हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो बात करते हैं इस वीडियो के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी को लेके, यांत्रिक को लेके आप लोगों का एडमिट कार्ड बेसिकली स्टेज 2 का आने वाला है। अभी आप लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे होगे। जब आप इसको लॉगिन करोगे अपने रिजल्ट को, तो वहाँ पे आपको कह रहा है कि आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो उसको अपलोड करिए, फिर आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, यानी तभी आप स्टेज 2 दे पाओगे। क्या ये पहली बार है? नहीं, पहले भी होता था, एयरफोर्स में भी होता है। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है। ये होता क्यों है, सबसे पहले ये समझेंगे हम सभी लोग। देखिए, जब आप फॉर्म भर रहे होते हो तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, तो डॉक्यूमेंट जो फॉर्म भरते वक्त होता है वो अपलोड कर दिया आपने, तो वहाँ पे एक सिस्टम होता है, स्कैन करता है, जो कि आपका परसेंटेज देखता है, आपका स्टेट देखता है, आपका जेंडर देखता है। इन सब बिहाफ पे, हालांकि मेल ही सिर्फ एलिजिबल है, आप किस कैटेगरी से आते हो, SC ST OBC EWS जनरल, जिस भी कैटेगरी से आते हो उसके बिहाफ पे आपको अलग अलग डिवाइड कर देता है। वो क्या करता है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम स्कैन करता है। तो कई बार क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए वो सही से स्कैन नहीं हो पाता, मिसमैच हो जाता है, या फिर गलत डाटा वहां पे हो जाता है उनके पास। तो उसको वेरिफिकेशन के लिए वापस से आपको ये प्रोसेस अपनाया जाता है, ताकि श्योर हो जाए जो बच्चे SC ST कैटेगरी के हैं उनको SC ST वाले कंपटीशन में ही देखा जाएगा, जो OBC है OBC में देखा जाएगा, EWS को EWS में देखा जाएगा, और जिस स्टेट से उसी स्टेट की वैकेंसी में उनको कंसिडर किया जाएगा। तो ये सारी चीजें वेरिफिकेशन की जाती है विद डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो इसके अंदर आपको यही सब डॉक्यूमेंट बेसिकली मांगा है। आइए देखते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सारा डॉक्यूमेंट आपका JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। JPEG फॉर्मेट क्या है, जैसे आप कोई फोटो खींचते हो ना, तो अलग अलग फॉर्मेट बनता है। PNG बनता है। PNG देखोगे आप, बैकग्राउंड गायब हो जाता है। अब जैसे मैं खड़ा हूं, आपको पीछे का सिर्फ ये चीज दिख रहा है, मैं दिख रहा हूं, तो मैं PNG फॉर्मेट में इस वक्त मेरा फोटो आप बोल सकते हो, हालांकि ये वीडियो फॉर्म चल रहा है। ये PNG फॉर्मेट हो गया। ऐसे आपका GIF फाइल होता है, आप लोग देखोगे जो इमोशन वाला चलता है, जैसे कि पुष्पा भाव वाला मीम चल रहा है, वो सब ये GIF फॉर्मेट हो गया। ऐसे करके JPEG फॉर्मेट हो गया। जो आप मोबाइल से क्लिक करते हो सब JPEG में होते हैं, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका यहां पे लगने वाला है। ओके, सबसे पहला चीज, आप लोगों को चाहे किसी से DB GD यांत्रिक किसी के हो आप लोग, सबसे पहले बेसिक डॉक्यूमेंट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आप SC ST से हो, OBC हो, EWS हो, और इन सबसे बिलोंग नहीं करते, जनरल कैटेगरी से आते हो, और OBC क्रीमी लेयर की बात करेंगे तो आप लोगों का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। आप लोग अनरिजर्व वाले में अपना आपकी वैकेंसी ओपन है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्टिफिकेट कैसे। देखिए, जो SC ST के सर्टिफिकेट होते बेटा, ये स्टेट लेवल के चलेंगे। मैं पहले बता दूं, यहां पे अलग से मैं लिख देता हूं। आप लोग का जो कैटेगरी वाइज है, जो आपके मतलब कि जिस कैटेगरी से आप, मान लीजिए SC ST की मैं बात करूं, आप लोग का जो सर्टिफिकेट है ये स्टेट वाला चलेगा। ठीक है, स्टेट सर्टिफिकेट चलेगा, याद रहेगा, आप सभी को याद रखना, ये स्टेट सर्टिफिकेट चलेगा। बट अगर मैं बात करूंगा OBC और EWS, OBC नॉन क्रीमी की बात करो, ठीक है, OBC और EWS आप लोग का सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। चीज ध्यान रखेंगे, सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेट वाला काम नहीं करेगा आपका। ये दोनों में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। नहीं है तो बनवा लीजिए। अब इसके साथ साथ सेंट्रल सर्टिफिकेट की कुछ खास बात जो अभी अपडेटेड आ रहे हैं, 2025 की बात करूंगा, तो इसमें एक बार कोड QR कोड करके भी रहता है, ये रहना चाहिए। या यूं कह दीजिए, जब आपके सर्टिफिकेट को नंबर को स्कैन किया जाए तो आपका पूरा इंफॉर्मेशन आए। ऐसा नहीं कि एक पेपर है उस पर लिखा गया कि आप यहां से हो, अपने से किसी ने टाइप करवा दी कंप्यूटर से, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा हो जाएगा। नहीं, बार कोड के साथ होना चाहिए, QR कोड के साथ, ताकि वहां स्कैन करके आपको ये चेक कर पाए। ओके, सीधा सा फंडा ये। SC ST सर्टिफिकेट में देख लीजिएगा QR कोड आ रहा है कि ना रहा है, एग्जैक्ट मुझे नहीं अभी पता, बट इसमें मुझे पता ये आ रहा है और इसका डिमांड किया है। ये नॉर्मल वाला चलेगा, स्टेट सर्टिफिकेट लग जाता है। ठीक है, इसमें कोई पंगा नहीं आता। पंगा यहां पर थोड़ा सा आता है, इसको आप लोग क्लियर रखना अपने दिमाग में। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम सभी लोग, अगला क्या हमारे सामने, क्लास 10th और 12th का मार्कशीट। ओके, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। अब मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मतलब, देखिए, एक होता मार्कशीट जिसको अंक तालिका बोलते हैं, जहां पे नंबर आपका लिखा रहता है। एक होता सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट जैसे आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन, कोई बंदा बीटेक किया, तो बीटेक करने के बाद एक लास्ट में मार्कशीट मिलती है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ये नंबर था, सेकेंड में था, थर्ड में था, फोर्थ में था, ऐसे सेमेस्टर वाइज होता है। और एक डिग्री मिलती है, बोलते ना हमें डिग्री मिल गई, वो डिग्री सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट होता है जिसको हिंदी में सनद बोला जाता है। तो जब आप जहां पे भी 10वीं या 12वीं पढ़े हो, पास हुए आप सभी लोग, तो आप लोगों को एक तो मार्कशीट मिलता है, एक सनद मिलता है, स्टेट में मिलता है ये सब। और सीबीएसई वगैरह आईसीएसई के बोलेंगे तो उनकी सिर्फ मार्कशीट होती है। तो देख लीजिएगा, आप अपने स्टेट में चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके स्टेट में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग होते हैं या एक ही को माना जाता है। जनरली बहुत सारी जगह अब एक ही को, मार्कशीट को ही मान लिया जाता है सर्टिफिकेट, बट आप ये चेक कर लेना, अगर अवेलेबल है तो आप उसको मंगा लेना। कहाँ मिलेगा? आपके स्कूल पे। स्कूल बंद हो गया तो आपका जो बोर्ड है वहां पे कॉल करके पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे किस दिन मिल जाएगा, जाके रिसीव कर सकते हो। ओके, तो ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये दोनों चीजें हैं। आपने अगर कुछ और पढ़ाई किया तो आप वो कर दोगे। मैं एक कॉमन बता रहा हूं इसमें। और मान लीजिए आप 10वीं पढ़ाई की हो, आपके यहाँ सीजीपीए वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब ग्रेडिंग वाला, 8 सीजीपीए, 9 सीजीपीए, 10 सीजीपीए। अब एक सीजीपीए कितना नंबर होता है? तो हो सकता है सभी स्टेट का अपना अलग अलग हो। तो आईसीजी वाले बोल दे कि भैया आपके स्टेट में सीजीपीए को कैसे काउंट किया जाता है, उसका एक फॉर्मूला दे देना। अब बात यह आएगी, सर हमें तो नहीं पता फॉर्मूला कहाँ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। देखिए, आपकी जो मार्कशीट रहती है ना, उसी में वो चीज मेंशन रहता है कि एक सीजीपीए का मतलब इतना है। सीधा सा मतलब यह है, उसमें कोई पंगे वाली बात नहीं, ये नॉर्मल चीज है। ठीक है, अगर नहीं आपको मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप मार्कशीट अपलोड कर रहे हो ना, उससे हो जाएगा काउंट। इसको अलग से आपको करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर ये मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप चल जाइए। अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो एनओसी लेना पड़ेगा आपसे। कहीं सरकारी नौकरी ऑलरेडी कर रहे हो तो आप एनओसी लेना पड़ेगा कि भैया हम छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं। ठीक है, नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट। तो ये हो गया आपका। अब बात करेंगे जीडी का 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट था, वैसे 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप ले लेंगे, वही सनद की बात करो मैं, और अंक तालिका। सीजीपीए का सेम, और कुछ भी आपका एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया है, आपने फॉर्म भरते वक्त मेंशन किया था, तो वो सर्टिफिकेट को वापस से रिवाइंड अपलोड कर देंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अगर आप ऐसा कियो तो ही, नहीं तो नहीं जरूरत है। मतलब ओवरऑल अभी तक देखा जाएगा तो हमें SC ST OBC EWS का सर्टिफिकेट, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल लेवल का, SC ST का स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट लगेगा। सेकंड, 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपका हो गया। और अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई किया वो, अब कोई बच्चा मान लीजिए 10वीं में आप एक बार में नहीं पास हो पाए, 2 बार दिए हो, कॉम्प्लीमेंट लग गया, तो आप दोनों मार्कशीट को अपलोड करोगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, दोनों को अलग अलग अपलोड कर देंगे, वहां पे ऑप्शन आएगा आपको दोनों का। यांत्रिक का सेम वही अब आ जाता है आपका डिप्लोमा वगैरह में, ये देख लीजिएगा। अब यहां पे कुछ और चीजें मेंशन है, जैसे कि सिर्फ पढ़ने के लिए, इसमें कोई काम का नहीं है। यही चीज इन्होंने बोला SC ST सर्टिफिकेट ये सब वेरीफाइड होने चाहिए। ठीक, वेरीफाइड है। अच्छा, जो आपके ये सेंट्रल लेवल के रहने चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने बता दिया। अब यहां पे काम की बात यह है कि ये जो आपका सर्टिफिकेट है ना, ये 31 जुलाई 2026 से पहले एक्सपायर नहीं होना चाहिए। आज कितनी तारीख हो गई? 28 हो गई, 27 हो गई, 29, 30, 31 तक ये वेरीफाई करेंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट कहीं 30 तारीख को ही खत्म हो रहा होगा, 30 जुलाई 2026, तो आप नया बनवा लीजिए। यानी आप जो भी सर्टिफिकेट उनको दे रहे हो वो सभी क्या होने चाहिए? 31 जुलाई 2026 तक वैलिड रहने चाहिए। हाँ, कल को मान लीजिए सर 5 नवंबर को मेरा लास्ट डेट है, एक्सपायर हो जाएगा, खराब हो जाएगा सर्टिफिकेट, कोई बात नहीं, चलेगा। बट हाँ, 31 जुलाई 2026 तक आपका रहना चाहिए। ओके, इससे ज्यादा भी चलेगा, बट हाँ मिनिमम ये होना चाहिए। और क्या बोला? सभी डॉक्यूमेंट आपका हिंदी या इंग्लिश जिस भाषा में, वही अपलोड होना चाहिए। यही सारी चीजें, और कुछ भी ऐसा इसमें नहीं कि जो कि आपको बहुत अजीबोगरीब समझेंगे। आपका सारा डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? इमेज फॉर्म में होना चाहिए, जिसका साइज 50 KB से 150 KB हो, और आपका जो फोटो साइन अपलोड होगा वो 10 से 100 KB तक होगा। अब फोटो साइन हमने नहीं बताया भाई, वो कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी, वो तो फोटो साइन मांगेगा, आपने फॉर्म भरते वक्त किया तो वही वापस कर दीजिएगा। मान लीजिए वो सेम नहीं, दूसरा फोटो कर दीजिए, कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से संभाल के देख लेना। ओके, और कुछ भी यहां पे ऐसा नहीं कि जो कि बहुत अजीबोगरीब लिख दिया हो, जिसको मैं बढ़ बढ़ के बार बार बताऊं। ओके, हाँ, अब एक चीज यहां पे और चीज देख लेना कि मान लीजिए आपका डेट ऑफ सर्टिफिकेट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मांगता है। कहने का मतलब है कि कई बार क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए, 10वीं में कुछ और डेट ऑफ बर्थ था, आधार कार्ड में कुछ और, मिसमैच करिए, कुछ भी ऐसा है, तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के तौर पे आप वोटर आईडी, DL, ये सारी चीजें अपलोड कर सकते हो। ये वहां पे आपका ऑप्शन भी आएगा। अगर आपको लगता है डाउट कि आपका कोई भी मिसमैच है, तो आपका वो हालांकि ऑप्शन खुल जाएगा खुद, तो आप वहां पे अपलोड कर सकते हो। पैन कार्ड, ये सारी चीजें अपलोड कर देना। ठीक है, बस यही चीज था, और कुछ ऐसा नहीं है। आप उसको ओपन करो एक बार, आपसे मांगता जाएगा, तो फोटो खींच खींच के ना स्कैन करके अपलोड कर दो, हो जाता है। कोई ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस ध्यान रहे ज्यादा ना ब्लर वगैरह ना हो, ज्यादा फ्लैश ना पड़े, पढ़ने में आ जाए, क्योंकि कंप्यूटर स्कैन करेगा तो उसको क्लियर स्कैन नहीं होगा ना, तो दिक्कत करेगा।
ओके समझ गए होंगे आप सभी लोग। जब इसको अपलोड कर दोगे फिर वेरीफाई होकर आपका फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। ये बहुत होता है, मतलब ये पहली चीज नहीं है, ठीक है। तो इसको लेके परेशान मत होना आप सभी लोग। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को फेज 2 के लिए। जाइए अच्छे से पीएफटी पीटी वगैरह दीजिए। उसके बाद बात करेंगे, अगर आप सभी लोग अगले एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, मान लीजिए इस बार आपका नहीं हो पाया या आप एलिजिबल नहीं थे, तो आप सभी लोग हमारा एक नया बैच ले सकते हो। बहुत जबरदस्त बैच है जो कि परिवर्तन बैच है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में मिल जाएगा, यानी 499 रुपए मिलेगा। खास बात सुनेंगे, खास बात यह कि इसमें वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम मिलेगी। लाइफ टाइम, हाँ, आपको दोबारा कोई बैच लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको डिफेंस के सारे कोर्सेज इसमें मिल जाएंगे, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, आर्मी, एनडीए, सभी के। सिर्फ डिफेंस नहीं, अगर आप कल को एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हो वो भी मिल जाएगा आपको। यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा के एग्जाम, अदर एग्जाम, एमपी, बिहार, ये सब हो गए। ये सभी एग्जामिनेशन का एक्सेस मिल जाएगा, यानी डबल धमाल, ट्रिपल धमाल। पहला धमाल लाइफ टाइम वैलिडिटी, दूसरा आपको सबका एक्सेस मिल जाएगा, तीसरा धमाल इसकी प्राइस जो है सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए रखा गया है। 31 अक्टूबर तक, 1 नवंबर को इसकी प्राइस 699 हो जाएगी। तो 200 रुपए क्यों एक्स्ट्रा पे करना, अभी कभी जाइए बैच ले लीजिए। 499 में दोबारा बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से पढ़िए, जो भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाह रहे हो, कभी भी करना चाह रहे हो, आप आराम से कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो ये रहा आपके लिए इन्फॉर्मेशन। इसमें कोई अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो के नीचे कमेंट कर दूंगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा आप लोग को, ठीक है। ये रिप्लाई मैं 30 तारीख तक दूंगा, 2-3 दिन रिप्लाई दूंगा। आप 2-3 दिन के अंदर कभी भी कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को डेली बेसिस में मैं ओपन करके सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम इसका देखूंगा कमेंट। जिस भी बच्चे का कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट करना, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। इसका जवाब जो भी रहेगा, फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीजें है नहीं। ज्यादा परेशानी हो ना, जो जो चीजें मांग रहा है उसको करते जाइए। बस मेन प्रॉब्लम यहां होता है सर्टिफिकेट वाले में, इसको संभाल लेना, बाकी सब सिंपल। ओके, मिलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।